ये लो रोकड़ा तुम्हारा सेठ। पूरे 25 लाख है। आप बंद कर जल्दी, चल चल। चल। हेलो वहिनी, मैं शुभांगी बोल रही हूँ। कैसी हो शुभांगी? वो सब बाद में, वहिनी अर्जेंट है। आप मुझे बताइए घर के पेपर्स कहाँ है? होंगे कबर्ड में। क्यों? वहिनी आप ठीक से चेक करके बताइए पेपर्स कहाँ है। अभी देखती हूँ। यहीं पे तो थे। कहीं इस कबर्ड में तो नहीं है? वहां पर भी नहीं है। अब शुभांगी, जहां रखे थे वहां तो है नहीं। तुझे कैसे पता? वहिनी आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं यहाँ मार्केट में हूँ। मार्केट में? हाँ वहिनी, मैंने अभी अभी माउशी और शरद को यहाँ देखा है। एक्चुअली वहिनी, माउशी शरद को फंसाने के लिए एक जाल बुन रही है। वो हमारा घर अपने नाम पर करना चाहती है। और इसलिए वो घर के सारे पेपर्स लेकर यहाँ आई है। सतीश और माउशी एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं वहिनी। वहिनी, इन्होंने हमारे घर को गिरवी रखा है। अरे देवा, अब क्या होगा? और ये लोग यहाँ से पैसे लेके शरद को लेकर कहीं दूर जा रहे हैं। वहिनी, हमें इन्हें कैसे भी करके रोकना होगा। मैं अगर शरद को ये सब बोलूंगी तो उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। वहिनी, कैसे भी करके हमें हमारे घर को बचाना है। वहिनी, अब ये सब डिस्कस करने का वक्त नहीं है, हमें कुछ कर दिखाना है। मेरे पास एक प्लान है, आप ध्यान से सुनो। अब ये मौसी के चौसर का खेल बस हो गया। अब ये खेल कैसे खेलते हैं मैं उन्हें बताऊंगी। शुभांगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या तरीका है? तुम्हारी ड्रामेबाजी बस हो गई। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अरे शुभांगी, क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? मौसी आप चुप ही रहो। हम मियाँ बीवी के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अच्छा नहीं होगा। शरद, तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, मैंने कितने कॉल किए तुम्हें, मेरे एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया तुमने। और मुझसे बात नहीं करनी थी तो ठीक है, लेकिन मेरे माँ बाप को कितना भला बुरा कहा तुमने। उनकी बेइज्जती की। क्यों? तुम समझते क्या हो अपने आप को शरद? हाँ बताओ मुझे। ये सब क्या तमाशा है? ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? चुप हो जाओ तुम। चुप हो जाओ? क्यों चुप रहूं मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। मैं आज बोल के ही रहूंगी। जो कुछ फैसला होना है आज ही हो जाने दो। और तुम ये बैग में सामान पैक कर कर कहाँ जा रहे थे? इस बैग में सामान पैक कर कर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? मुझसे दूर जाना चाहते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। शुभांगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम गलत समझ रही हो बेटा। नहीं मौसी,
अब तक मैं गलत सोच रही थी, अब सही सोच रही हूँ मैं। आज जो कुछ फैसला हो जाना है वो हो जाने दो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी शरद। शुभांगी मेरा बैग मुझको दो, मुझे जाना है कहीं। नहीं जाने दूंगी मैं। और देखती हूँ मैं कैसे जाते हो तुम। तुम्हें मेरे साथ ये बैग लेकर पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब पुलिस स्टेशन जाएंगे हम, चलो। पुलिस स्टेशन? अगर तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं आना है तो ये बैग लेकर तुम्हें घर आना होगा। वहीं पर मेरे मम्मी डैडी आएंगे और हम बैठकर बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, घर ही चलते हैं ना, अब वहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? मौसी, इसको हम घर क्यों लेके चलेंगे अब? अरे बेटा, मौके की नजाकत को समझ। चल घर चलते। ठीक है, चलो। रुको, अब किससे फोन कर रही हो? मेरे मम्मी डैडी को। हम आ रहे वहां। चलो चलो। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कहा निकल जाओ। जाओ जाओ। कहा था इसे मत आओ घर में, सुना ही नहीं। अब देखो वहां खड़ी होकर डांट खा रही है। शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं शुभांगी को नहीं, आपको कही। ओह, आज मुझे पता चला कि तुम मजाक भी कर लेती हो। वही, आप ये क्या बोल रही हैं? अगर आपको घर से निकालना ही है तो इस शुभांगी को निकालिए, जो मेरी तरक्की जलती है। आज तो इसने बीच बाजार में बदतमीजी की हदें पार कर दी। तू बदतमीजी नहीं, नालायक भी है। वो नहीं है। शुभांगी, तो अंदर आ जा। बहनी, रहने दीजिए, ये नहीं समझेंगे। इतनी बदतमीजी? ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? अब इस घर में मैं 1 मिनट नहीं रहूंगी। जाना तो आपको हर हाल में है मौसी। लेकिन आपका असली चेहरा तो सबको पता चले। शुभांगी, हाँ, दिखा वो फिल्म।
जैसे आपने कहा था वैसे ही बनाए हैं। 50 लाख रुपए के पेपर बनाए हैं जिसमें लिखा है कि उसने 50 लाख रुपए दिए हैं उसको, और अगर 30 दिन में ना लौटाए तो घर हमारा हो जाएगा। ठीक है ठीक है, अब देख घर भी हमारा हो जाएगा और वो 25 लाख के ना है ना कहीं लगा देंगे तो वो भी डबल हो जाएंगे। ठीक है, अब तू जा जल्दी कुछ देख दी ले। क्यों किया आपने ये सब? और तुझे क्या बोलूं शरद, क्या बोलूं तुझे? समझाया उसे जाता है जिसमें समझने और सुनने की गुंजाइश होती, पर उसका क्या किया जाए जब अपना सिक्का ही खोटा हो। शरद, मैंने तुझ में और अपने बेटे में कोई अंतर नहीं समझा। मैंने तुझे हमेशा आयुष जैसा ही समझा। तुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए, सब ले ले, तो सब ले ले। हमें नहीं रहना यहाँ पर, नहीं रहेंगे हम यहाँ पर। और एक बात बता देता हूं, जो ये घर होता है ना, वो घर में रहने वालों की वजह से होता है। तुझे अकेला रहना है इस घर में, रह अकेला, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे यहां से। स्वाति, चलो यहां से, चलो। आप शांत हो जाइए प्लीज। अरे किसी पर नहीं, मुझे खुद पर शर्म आती है। जो मैं तुझे अच्छी परवरिश नहीं दे पाया, मुझे खुद पर शर्म आती। रुको मधुर, मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मैं तय करूंगी कि कौन घर में रहेगा और कौन जाएगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है शुभांगी। तुम्हारे ऊपर पहले ही बहुत अन्याय हो चुका है। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो है मौसी और शरद। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। बहनी प्लीज इन्हें घर से बाहर मत निकालिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मतलब मुझे पता है इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ये जो कुछ भी किया है इन्होंने मौसी के कहने पर किया है। प्लीज बहनी इन्हें माफ कीजिए, ये ऐसा नहीं कर सकते। बस मौसी, बहुत हो गया आपका नाटक। अब बस कीजिए वरना मैं अपनी सीमा तोड़ दूंगा। मेरी आंखों ने इतना बड़ा धोखा खाया है कि मैं आपका असली रूप देख नहीं पाया। जिस मौसी में मैं अपनी माँ का चेहरा देखने की कोशिश करता रहा, वो तो इस काबिल भी नहीं थी कि उसे औरत कहा जाए। मैंने जो किया है उसकी सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। पर अच्छा ये होगा मौसी कि आप अपना साया इस घर से दूर रखें। निकल जाइए इस घर से, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। और दोबारा इस घर के अंदर आने की कभी सोचना ही मत, वरना मैं भूल जाऊंगा कि। निकल जाइए इस घर से, कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी, और कभी वापस आने का सोचेगा ही मत। वहीनी, वहीनी मुझे माफ कर दीजिए वहीनी।
मैं आपका गुनहगार हूं। वही मुझे माफ कर दीजिए। वही मुझे ये घर, धन, दौलत, शोहरत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वही मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। वही मुझे अपना बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। वही अगर तुझे माफी मांगनी है शरद, तो मेरी नहीं, शुभांगी की मांग। आज उसकी वजह से हमारी ये छत बची हुई है। इसकी वजह से आज हम सब लोग एक छत के नीचे खड़े हैं। शुभांगी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मेरे कारण पता नहीं तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा। मुझे माफ कर दो शुभांगी, मुझे माफ कर दो। शरद प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।